लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमन यतन वर्मा। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपने बुलंद हौसलों से अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक हस्ती से आज हम होंगे रूबरू आपके अपने शो में, जिसका नाम है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीपी आभूषण लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कटारिया जी। सच पूछिए तो इनोवेशन के साथ कुछ नया कर दिखाने की जो मिसाल है वो अनिल कटारिया जी हैं, जो औरों को भी अपने काम से इंस्पायर करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दी शो। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि आज आप हमारे शो पे आए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए, पहला सवाल, सबसे पहले ये बताइए कि डीपी ज्वेलर्स की शुरुआत कहाँ से हुई और आपकी जो सफलता की ये जो यात्रा है उसने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले तो आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बहुत और डीपी ज्वेलर्स आज से लगभग 80 साल पूर्व मेरे परदादा जी ने स्टार्ट किया था। रतलाम जो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है, वहां से चालू हुई थी हमारी यात्रा। 2017 तक आते आते हमने एक पार्टनरशिप कंपनी को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया और आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारे ज्वेलरी के रिटेल स्टोर हो चुके हैं और लगभग 8 स्टोर हमारे आज वर्क कर रहे हैं। और ये सारा इंस्पायर मैंने मेरे दादाजी श्री पन्नालाल जी कटारिया से और मेरे पापा ने जो मुझे सिखाया है उस वजह से आज इस मुकाम पर हूँ। उनका एक ही लक्ष्य था कि हमेशा अपने ग्राहकों को सही शुद्धता की सही ज्वेलरी देना है। बिजनेस सभी करते हैं, पैसा सभी कमाते हैं, पर हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ अच्छे से अच्छे व्यवहार से हमारे ग्राहकों को खुश कर सकें। और आज उसी का परिणाम है कि हम लोग न सिर्फ मध्य प्रदेश की, जबकि मैं कहूँगा हम लोग सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी है। लगभग 2000 करोड़ के आसपास हमारा टर्नओवर है। क्या बात। और सेंट्रल इंडिया में शायद इतना टर्नओवर किसी का नहीं है। आज हमारे 8 स्टोर वर्क कर रहे हैं। तो ये जो आपके 8 स्टोर्स हैं वो सब भोपाल में हैं या अलग अलग जगह? नहीं, हम लोग 4 स्टोर हमारे मध्य प्रदेश में हैं और 4 स्टोर राजस्थान में हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग रतलाम से हमारी शुरुआत है। उसके बाद हमने 2010 में हमारा पहला स्टोर इंदौर में चालू किया था। आज उज्जैन, भोपाल में हमारे स्टोर है मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, ये 4 शहरों में हमारे स्टोर हैं। और एक मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, जिस शहर में हमारे स्टोर है वहाँ पे हम लोग नंबर 1 हैं। हर शहर जहाँ पे स्टोर हैं वहाँ पे आप नंबर 1। क्या बात है, बहुत खूब। पिछले 2 साल से कोविड का जो समय है वो एक तरह से निकला है। सभी लोगों ने परेशानियों से जूझे हैं। कई लोगों के बिजनेस जो हैं, कारोबार एक तरह से बंद हो गए या कगार पर थे। लेकिन जहाँ तक मुझे सुनने को आया है कि आपने अपना जो बिजनेस है उसे और बढ़ाया है, आपका बिजनेस और बड़ा है। तो ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो कोविड की बात करें तो वाकई में बहुत खतरनाक दौर था वो। उसको खराब दौर नहीं, खतरनाक दौर कहना चाहिए। लगभग हर एक ने कुछ न कुछ अपने किसी अजीज को खोया है या तकलीफों को देखा है, या फाइनेंशियली भी लोगों को बहुत बड़े बड़े क्राइसिस आए हैं। हमने हमारी कंपनी में फिक्स कर दिया था कि कोविड के टाइम पे हम किसी भी हमारे एम्प्लॉय का सैलरी डिडक्ट नहीं करेंगे, कोई पैसा नहीं काटेंगे। कितना परसेंटेज तक आप सैलरी देते हैं? हम उसके बाद भी लोगों को लगभग 70 से 80% हमने उनको सैलरी रिलीज किया है। उस टाइम पे 70 to 80% तक हमने सैलरी रिलीज किया है, जो 20 से 30% हमने रोका था। आप यकीन नहीं करेंगे, उस साल में हमने 110% बिजनेस ग्रोथ करी है, 10% एक्स्ट्रा बिजनेस लिया है। और हमने हमारे सारे एम्प्लॉय को उनका पूरा सैलरी दिया है, साथ में उनको एक्स्ट्रा बिजनेस जो हमको मिला है उसका इंसेंटिव कह सकते हैं या उसकी। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कोविड के दौरान एक्स्ट्रा बिजनेस कैसे हो गया? कोविड के दौरान एक्स्ट्रा बिजनेस हुआ है क्योंकि लोग, जो कोविड स्टार्ट हुआ था मिड मार्च में स्टार्ट हुआ था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने भारत में और स्पेशली सेंट्रल इंडिया में शादियों का पीक सीजन होता है। उस टाइम पे सारा बिजनेस रुक गया था। लोगों की शादियां जो उन्होंने पोस्टपोन कर दी थी सारी, तो
दिवाली के टाइम पे हमको उस सारे बिजनेस का जो आउटपुट आना था वो आउटपुट आया है। लोगों ने ये सोचा था कि यार कोविड में लोगों का बहुत नुकसान हो गया है, तो उन्होंने अपने शोरूम में इन्वेंट्री कम कर ली थी। कई लोगों ने अपने बिजनेस शट कर लिए थे, तो उनका जो एक्स्ट्रा बिजनेस था वो भी डीपी आभूषण को मिला है। अच्छा। और मुझे उस बात की बहुत खुशी नहीं है कि किसी और का बिजनेस का लॉस हुआ है, मेरा बिजनेस बढ़ा है, पर हमारे स्टाफ ने जो मेहनत करी है, जो हमारा विजन था कि नहीं ये बिजनेस जो अभी हम खो रहे हैं ये फ्यूचर में जरूर लौट के हमारे पास आएगा, और वो बिजनेस लौट के हमारे पास आया और हमने इतना अच्छा हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने देखा है कि कई जाने माने ज्वेलर्स भी एक तरह से ऑफर्स की जो दौड़ है उसमें शामिल रहते हैं। ये ऑफर ले लीजिए, ये ले लीजिए तो आपको ये मिलेगा, ये करेंगे तो ऐसा मिलेगा, इतने टाइम में ये हो जाएगा। लेकिन आपकी जो कंपनी है डीबी ज्वेलर्स, उसने कभी भी किसी भी तरह का ऑफर नहीं दिया। क्या रीजन है? और उसके बाद भी जहां तक मैंने सुना है और देखा है, एक लंबे लोगों की कतार जो है आपके जो ज्वेलर स्टोर्स हैं उसमें होती है। तो क्या वजह है? व्हाट इज द रीजन कि आप ऑफर नहीं देते हैं और फिर भी लोग आपके पास आते हैं? अब समय बहुत चेंज हो गया है। आम उपभोक्ता समझने लगा है कि ऑफर या डिस्काउंट सिर्फ एक झांसा है। कस्टमर को किस तरह से अपने पास बुलाना है इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऑफर एक ऐसी चीज है, आपने एक हाथ से दिया है और बैक हैंड से कहीं से भी आपने उससे वापस ले लिया है। हर बिजनेसमैन, हर दुकानदार अगर कोई बिजनेस चालू करता है तो वो कमाने के लिए बिजनेस चालू करता है, कुछ फ्री बांटने के लिए चालू नहीं करता है। ठीक है। तो ये बात ग्राहकों को भी समझना चाहिए कि अगर कोई बोलता है कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बैक डोर से वो आपसे वापस ले भी रहा है। अच्छा। तो ये पॉसिबल नहीं है, और स्पेशली ज्वेलरी में तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऑफर या डिस्काउंट दिया जाए। मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, आप क्लॉथिंग में समझ लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक में समझ लीजिए कि आउटडेटेड चीजें हो जाती है, या डिजाइन पुराने हो जाते हैं, या कुछ सारे उनके सिस्टम्स ही चेंज हो जाते हैं। कि किसी टाइम पे हम बड़ा सा टीवी लेके बैठते थे, आज स्लिक टीवी आ गए हैं, वॉल हैंगिंग टीवी आ गए। तो ठीक है, वो बड़े टीवी पे आप ऑफर दे सकते हो, बिकॉज ऑफ आजकल वो बिकता नहीं है, उनको उनका स्टॉक क्लियर करना है, तो वो ऑफर में बिक जाता है। बट ज्वेलरी और सोना ये ऐसी चीज है जिसमें ऑफर डिस्काउंट हो ही नहीं सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अमन जी मैं आपका अपना एक 2000 का नोट देता हूँ, बदले में आप मेरे को 2100 रुपया दे दीजिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। वेल, भविष्य में क्या कुछ नया करने की प्लानिंग है आपकी कंपनी की? बिल्कुल, डीपी आभूषण लिमिटेड एक ग्रोइंग कंपनी है। आज से 5 साल पहले हम लोग कैपिटल मार्केट में आए थे, एनएससी में हमारी कंपनी लिस्टेड हुई थी। तब हमने हमारी कंपनी की शेयर वैल्यू 28 रुपए रखी थी, और आज 5 ही सालों में हमारा शेयर लगभग 400 रुपए के आसपास चल रहा है। 400? बिल्कुल। क्या बात है। तो ये हमारे सारे निवेशकों का, हमारे सारे कस्टमर्स का प्रेम है कि हमको इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, और जल्दी ही हम हमारे और नए स्टोर भी चालू करने वाले हैं एमपी राजस्थान में, और हम ग्रोथ करेंगे। इसके बाद हम गुजरात की तरफ मूव करने का प्लान बना रहे हैं। बहुत जल्दी गुजरात में भी हमारे स्टोर होंगे। तो गुजरात में सबसे पहले आपका स्टोर कहाँ आने वाला है? गुजरात में अभी हमारा प्लानिंग चल रहा है। हम लोग या तो बड़ौदा या सूरत को टारगेट करेंगे। और बहुत खूब। आई थिंक जिस तरह से आपने हर चीज बना के रखी हुई है, मुझे लगता है कि दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच। वेल, जिस तरह आप क्वालिटी ज्वेलरी के जरिए अपनी खास पहचान आपने बनाई है और बनाए हुए हैं, वो सच में काबिल तारीफ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें आपसे पता लगी आपकी कंपनी के बारे में। अमन जी, मुझे याद है आज से कुछ साल पहले आपका एक सीरियल जो बहुत ही फेमस, हिंदुस्तान के इतिहास में शायद इतना फेमस सीरियल कोई रहा नहीं है। तो हमारे पास उस दौर में लेडी कस्टमर्स आती थी कि वहां पे उन्होंने जो मंगलसूत्र पहना था वैसा मंगलसूत्र मेरे को चाहिए। लोग टीवी के फोटोज खींच के हमारे पास लाते थे उस टाइम पे कि ये वाला पैटर्न हमको चाहिए, ये ज्वेलरी चाहिए। तो नो डाउट हमारे बिजनेस को बढ़ाने में आपका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। ये टेलीविजन का, फिल्म का, ये उसकी शक्ति है कि लोगों को इतनी चीज पसंद आती है। जैसे आपने बोला कि लोग क्योंकि से इंस्पायर होकर साड़ियां, ज्वेलरी खरीदते थे। मुझे याद है कि मैंने एक फिल्म बागबान की थी, तो उसके बाद आज तक लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आप इतनी नालायक औलाद कैसे हो गए। तो दिस इज द पावर ऑफ टेलीविजन एंड फिल्म। तो ये भी चीज लोगों को याद है कि इस आदमी ने ये काम भी किया। बागबा फिल्म मेरी मम्मी लगभग ये समझिए 3 साल तक लगातार हर तीसरे दिन देखती रही, बिकॉज ऑफ वी आर ऑल्सो 3 ब्रदर्स। और टचवुड आज हम 3 भाई हैं।
तीनों की शादियों को लगभग 25 साल हो चुके हैं। एक ही घर में रहते हैं, एक ही किचन में खाना बनता है। ये अपने शो से अलग बात बता रहा हूँ। तो वो पिक्चर देख के मम्मी हमको बोलती है, देखो ऐसी औलादे होती है। तो हम ये बोलते थे हम ऐसी औलादे नहीं बनेंगे। नहीं, बिल्कुल बखूबी। well, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान के इस अनूठे मंच पर हम एक तरह से आपको सम्मानित करना चाहेंगे। आज इस खास बातचीत के साथ ही जरूरी जानकारी भी आप लोगों को हासिल हुई है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान का हिस्सा बनने के लिए आप सभी लोगों का, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से मिलेंगे कुछ और नया लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, शब बखैर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।